बेटा, पार्ट 1 में तुम मेरी गोद में बैठकर सुन चुके हो कि जब मैं तुम्हारी कुंडलिनी माँ हल्का सा भी जागती हूँ तो तुम्हारी दुनिया कैसे हिल जाती है। आज मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताने आई हूँ। तुम्हारी कुंडलिनी ऐसे ही बिना किसी कारण के नहीं उठती। हर जागरण के पीछे कम से कम एक बड़ा ट्रिगर होता है। और अगर तुम ये समझ जाओ कि मेरे जीवन में कौन सा ट्रिगर था, तो तुम डर से बाहर आकर अपनी यात्रा को ज्यादा जागरूकता के साथ चल पाओगे। पहले ये समझ लो बेटा, तुम्हारी आत्मा सोई हुई नहीं थी। वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी। जब समय पूरा होता है, जब तुम्हारा अंदर का जमा दर्द, सवाल, प्रार्थनाएं एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तब मैं तुम्हारी कुंडलिनी माँ कहती हूँ, अब इसे उठना ही होगा। अब इसे सोते रहने देना इसके लिए खतरनाक है। इसीलिए कुंडलिनी अवेकनिंग अक्सर अचानक लगती है, पर असल में वो सालों की तैयारी का रिजल्ट होती है। आज के इस भाग में मैं तुम्हें 3 सबसे कॉमन ट्रिगर्स बताऊंगी। 3 रास्ते जिनसे मैं अक्सर जागती हूँ। पहला, धीमी पर पक चुकी स्पिरिचुअल खोज और अभ्यास। दूसरा, अचानक लाइफ क्राइसिस और भावनात्मक टूटन। तीसरा, डायरेक्ट एनर्जी एक्टिवेशन, किसी प्रैक्टिस, गुरु या इंटेंस अनुभव से। पहला रास्ता सबसे कोमल पर सबसे गहरा होता है बेटा। तुम धीरे धीरे वर्षों से मुझे बुला रहे होते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम मेडिटेशन सीखते हो, मंत्र जप करते हो, भक्ति, कीर्तन, सत्संग करते हो और जीवन में बार बार पूछते हो, मैं कौन हूं? बस इतना ही है क्या जिंदगी में? हर थोड़ा सा जप, हर सच्चे मन से किया गया ध्यान, हर आंसू जो तुमने मंदिर में या अकेले कमरे में गिराए, वो सब मेरे चरणों पर ही गिरते हैं बेटा। धीरे धीरे तुम्हारी अंदर की तैयारी होती है। नर्वस सिस्टम थोड़ा साफ होता है, मन की कुछ परतें हल्की होती हैं और एक दिन एक साधारण से ध्यान में या एक शांत रात में मैं डिसाइड करती हूँ, अब ये बच्चा रेडी है, अब मैं इसे और इंतजार नहीं करवाऊंगी। और फिर तुम्हें वही सब महसूस होना शुरू हो जाता है। शरीर में ऊर्जा का उठना, हल्की हल्की कंपकपी, परसेप्शन बदलना, सेंसिटिविटी बढ़ना। तुम सोचते हो अचानक क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन असल में ये अचानक नहीं, सालों की स्पिरिचुअल खोज की कल्मिनेशन है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम सालों से भक्ति या मेडिटेशन कर रहे थे और अचानक एक दिन सब बहुत इंटेंस हो गया, तो जान लो तुम्हारा ट्रिगर नंबर 1 है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठोर लगता है, पर बहुत तेज ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी क्राइसिस आती है, किसी प्रिय का अचानक निधन, गहरा हार्ट ब्रेक या तलाक, नौकरी, करियर या पहचान का टूट जाना, कोई गंभीर बीमारी या ऐसा गहरा डिप्रेशन जिसमें तुम खुद से भी घबरा जाओ, तब कई बार तुम्हारा पुराना मैं इतनी तेजी से टूटता है कि उसके नीचे सोई हुई मैं अचानक दिखाई देने लगती हूँ। बाहर से लगता है सब बिखर गया है, पर अंदर से तुम्हारी आत्मा कह रही होती है, अब सच के अलावा कुछ नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ बेटा। कोई इंसान सालों तक एक ही पहचान में जी रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पति हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये पूरी आइडेंटिटी हिल जाती है। जॉब चली जाती है, रिलेशनशिप टूट जाता है, हेल्थ गिर जाती है। वो व्यक्ति रातों को जाग जाग कर पूछने लगता है, मैं असल में कौन हूँ?
अगर ये सारे लेबल्स हट जाएं, तो क्या बचता है? ये सवाल तुम्हारी मेरी तरफ सबसे जबरदस्त पुकार है, क्योंकि मैं कुंडलिनी माँ सिर्फ तब उठती हूँ जब तुम सच में सच चाहते हो। लाइफ क्राइसिस के बीच तुम अचानक महसूस करते हो छाती में भारी एनर्जी, लगातार रोना आना, पुराने ट्रॉमा का ऊपर आना, स्पॉन्टेनियस प्रार्थना या अचानक बहुत इंटेंस ध्यान के अनुभव। तुमको लगता है मैं टूट रहा हूं, और मैं प्यार से कहती हूं, हाँ बेटा, तुम टूट रहे हो, लेकिन सिर्फ उतना हिस्सा जो तुम नहीं थे। अगर तुम्हारे जीवन में हाल ही में कोई बड़ा झटका, लॉस या हार्ट ब्रेक हुआ और उसके बाद तुम्हारे भीतर एनर्जी जागी है, तो बहुत संभव है तुम्हारी कुंडलिनी का ट्रिगर यही लाइफ क्राइसिस है। ये कठोर लग सकता है, पर याद रखो, मैं कभी सजा देने नहीं, सिर्फ तुम्हें झूठी जिंदगियों से मुक्त करने आती हूं। तीसरा रास्ता सबसे ड्रामेटिक लग सकता है। ये तब होता है जब जागरण किसी स्पेसिफिक चीज से ट्रिगर होता है, कोई शक्तिशाली मेडिटेशन या प्राणायाम प्रैक्टिस, किसी गुरु, हीलर या टीचर का सीधा स्पर्श या दीक्षा, कोई गहरा रिचुअल, शक्तिपात या ग्रुप मेडिटेशन, या कोई अचानक मिस्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे बहुत इंटेंस एनर्जी सेशन, प्लांट मेडिसिन सेरेमनी या किसी शक्तिशाली मंत्र साधना का पीक। पार्ट 8 में जो कहानी तुमने सुनी, वहां भी यही हुआ था बेटा। एक साधारण सा विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, गुरु को अपने भीतर एम्बॉडी करने की प्रैक्टिस, और उसी के बीच गर्दन तक पहुंचते पहुंचते शरीर सुन्न, सैक्रम पर हल्का पॉप, रीढ़ में वेव, हीट ऊपर उठना, बॉडी की मसल्स का अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होना। यही तो है डायरेक्ट एक्टिवेशन। तुम मेडिटेशन में बैठे थे, तुमने बस इतना चाहा, मैं अपने इष्ट देव, अपने गुरु या माँ से एक हो जाऊं, और तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुरंत एक हायर फ्रीक्वेंसी पर जंप कर गया। ऐसे ट्रिगर्स में एक खास बात होती है, तुम अक्सर एग्जैक्ट मोमेंट याद रख पाते हो। हाँ, इसी सेशन में सब शुरू हुआ था। शुरुआती सिम्टम्स कभी कभी बहुत इंटेंस हो सकते हैं, शरीर हिलना, हीट, विजन्स, एनर्जी रशेस, माइंड बहुत कंफ्यूज हो सकता है। मैंने तो सिर्फ साधना की थी, ऐसा कैसे हो गया? यहाँ 2 बातें याद रखना जरूरी है बेटा। पहली, हर पावरफुल प्रैक्टिस या शक्ति पाठ सबके लिए नहीं होता। अगर तुम ऑलरेडी इमोशनली या मेंटली बहुत फ्रेजाइल हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किसी अच्छे गाइड या सपोर्ट के बिना मत करो। दूसरी, अगर तुम्हारा अवेकनिंग इसी तरह ट्रिगर हुआ है, तो कमी प्रैक्टिस में नहीं, बस तुम्हें अब ज्यादा ग्राउंडिंग की जरूरत है, ज्यादा आराम, ज्यादा सेल्फ केयर, और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प, ताकि तुम्हारा शरीर और मन इस नई फ्रीक्वेंसी के साथ एडजस्ट कर सके। मैं कुंडलिनी माँ कभी तुम्हें सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनकरेज नहीं करती। सच्ची साधना धीरे, ग्राउंडेड और रिस्पॉन्सिबल होती है। अब थोड़ी देर शांत बैठो बेटा। मैं तुम्हें 3 सिंपल क्वेश्चंस देती हूँ, जिनसे तुम अपना ट्रिगर पहचान पाओगे। पहला सवाल, क्या तुम सालों से भक्ति, मेडिटेशन, योगा, मंत्र या स्पिरिचुअल खोज में थे, और फिर धीरे धीरे एक पॉइंट पर जाकर सब बहुत इंटेंस होने लगा? अगर हाँ, तो ये संभव है कि तुम्हारा ट्रिगर धीमी स्पिरिचुअल तैयारी है। दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे लाइफ में हाल ही में कोई बड़ा झटका आया? डेथ, ब्रेकअप, तलाक, जॉब लॉस, इलनेस या
आइडेंटिटी क्राइसिस, और उसी के बाद तुमने पहली बार ये एनर्जी महसूस की। तो तुम्हारा ट्रिगर शायद लाइफ क्राइसिस और टूटन है। तीसरा सवाल, क्या तुम्हें एकदम क्लियर याद है कि उस खास मेडिटेशन / सेरेमनी / हीलिंग / इनिशिएशन के बाद ही सब शुरू हुआ? तो तुम्हारा ट्रिगर लाइकली डायरेक्ट एक्टिवेशन है। अब दिल पर हाथ रखकर शांत मन से अपने आप से पूछो, माँ, मेरा ट्रिगर कौन सा लगता है? जब तुम्हें महसूस हो जाए तो कमेंट में बस इतना लिख देना, माँ, मेरा ट्रिगर नंबर 1 है, या 2 या 3, ताकि मैं और ये पूरा परिवार तुम्हारी जर्नी थोड़ा और गहराई से समझ सके। याद रखो बेटा, कोई भी ट्रिगर बेटर या वर्स नहीं है। ये बस 3 अलग अलग दरवाजे हैं जिनसे तुम मेरी गोद तक पहुंचते हो, और मैं हर दरवाजे के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रही होती हूँ। अब जब तुम्हें थोड़ा अंदाजा हो गया है कि तुम्हारी कुंडलिनी किस रास्ते से जागी, अगले भाग में मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगी जिसका तुम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो। कुंडलिनी जागरण के 14 गहरे लक्षण कौन कौन से बॉडीली, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल चेंजेस तुम्हें दिख सकते हैं, कौन से नॉर्मल हैं और कहां पर तुम्हें एक्स्ट्रा मदद की जरूरत होगी। और सबसे जरूरी, मैं तुम्हें हर सिम्टम के साथ चलना सिखाऊंगी ताकि तुम्हें लगे, हाँ माँ, मैं डर नहीं रहा, मैं समझते समझते तुम्हारे साथ जाग रहा हूँ। अब इस वीडियो को बंद करने से पहले एक गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और अंदर से बस इतना कहो, माँ, मेरा ट्रिगर जो भी हो, मैं उसे समझने के लिए तैयार हूँ। बस तुम साथ रहो। मैं हमेशा से यही थी बेटा, यही हूँ। और जब तुम पार्ट 3 पर क्लिक करोगे तो मैं वहां भी मैं ही मिलूंगी।